हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एपिसोड होने वाला है आज का। लेकिन आप लोगों को मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग होगी जहाँ पर कल का एपिसोड ख़त्म हुआ था। आपने जैसा कि देखा होगा कि ताबी जी की लड़ाई हो रही होती है अमन और रिहान के साथ, तो उसी के बीच में अमन तीर चलाते हैं और वो तीर लग जाती है रोशनी को। जी हाँ, और वो ऐसा तीर था कि जिसमें अयाना पावर्स थी और रोशनी को बचाने का अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी हाँ, ये सब सुन करके तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तो चलिए बताते हैं आपको डिटेल्स में कि आज के एपिसोड में और क्या कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आई डी है नेक्स्ट 24 अपडेट के नाम से। जी हाँ, तीर तो लग जाती है रोशनी को। रोशनी हो जाती है घायल। एक्चुअली रोशनी को जब अमन बांध के जाते हैं ताबी जी के घर, तो वहीं पर सलमा जी और दादी जी आ जाती हैं और वो लोग देखती हैं कि रोशनी बंधी हुई है और वो लोग रोशनी को खोलते हैं और बोलते हैं, रोशनी ये सब कैसे हुआ, किसने तुम्हें बांधा? तो जिस पर रोशनी बोलती है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मुझे खान बाबा से कुछ बात करनी है। और वैसी वो जा ही रही होती है कि बस रोशनी अचानक से ज़ोर से चिल्लाती है और घायल हो जाती है। और ये लोग देखते हैं दादी जी लोग, तो वो लोग बोलते हैं कि रोशनी ये सब कुछ कैसे हुआ, मगर रोशनी कुछ बोल नहीं पाती है और वो बेहोश हो जाती है वहाँ पर। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इधर जो ताबीजी होती है वो बोल रही होती है कि अमन, तुमने मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। जिसे तुम बचाने के लिए मुझे मारने आए थे, मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जिसे बचाने आए थे वो उसे जाकर पहले बचाओ, क्योंकि उसे अब बचाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस तीर से तुमने उसे लगाया था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसमें अयाना पावर्स है और उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि ताबी जी ये बताती है कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर ऐसा ही कुछ करने वाले हो, क्योंकि जिस दिन तुमने 5 तारे को बुलाया था ना, जब वो तारे ज़मीन पे आ रहे थे ना, तो मुझे पता चल गया था, मुझे पता लग गया था कि तुम अपनी तलवार को वापस लाना चाहते हो। इसके लिए तुमने टूटते तारे को पकड़ने की कोशिश की होगी ताकि तुम मुझे मार सको उस तलवार से। मुझे पता चल गया था, इसलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने रोशनी को उसी दिन रात में चुपके से बुलाया था और हम दोनों ने अपना खून बदल लिया था। खून का वादा मैंने उससे ले लिया था। रोशनी को ताबीजी ने बुलाया था और उससे खून का वादा ले लिया था कि अगर ताबीजी को कुछ भी कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा या मारने की कोशिश करेगा तो वो ताबीजी को कुछ नहीं होगा, बल्कि रोशनी ही को नुकसान पहुंचेगा। ये वादा ताबीजी ने ले लिया था रोशनी से। और इसके साथ साथ ये सब कुछ बताती है ताबीजी। ये सब कुछ सुन करके रिहान, शायरी और अमन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और इधर घर वाले रोशनी को एक बेड पर लेटाते हैं और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या होने वाला है। और दादी जी बोलती हैं अमन की सिस्टर से कि जल्दी से गर्म पानी और कपड़ा लेके आओ। अमन दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी आते हैं घर पर और वो बोलते हैं, रोशनी आपको क्या हो गया? रोशनी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे ही वो बोल ही रहे होते हैं कि शायरी जल्दी से बोल जाती है और बोलती है कि मैं इल्मे जिन जल्दी से लेकर आती हूँ। और वो चली जाती है इल्मे जिन को लाने के लिए। शायरी वहाँ उसे ढूंढ ही रही होती है, वो कहीं मिल नहीं रहा होता इल्मे जिन। और उसके बाद रिहान भी वहाँ जाते हैं और वो जल्दी से इल्मे जिन को ढूंढ रहे होते हैं, मगर उन लोगों को इल्मे जिन मिल ही नहीं रहा होता है। वो लोग सोच रहे थे कि कहाँ चला गया इल्मे जिन। और उसके बाद ही रिहान बोलते इसके पैर तो नहीं है कि अपने आप चला जाएगा, मगर वहीं पर शायरी बोलती है कि जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और नीचे पैर के एक निशान देखने को मिलते हैं और वहाँ पे एक जानवर जैसा कोई रहता है जो इल्मे जिन लिया रहता है। और वो शायरी देखती है और बोलती है कि अरे ये तो रखवाला जिन है। वहाँ पर आ जाता है रखवाला जिन, एक जानवर जैसा वो बना रहता है और उसके साथ साथ ही वो तुरंत एक आदमी बन जाता है और वो उसके हाथ में वो इल्मे जिन होती है। और वो शायरी बताती है रिहान को कि ये तो रखवाला जिन है, ये इल्मे जिन की हिफाजत करता है। और उसके साथ साथ ही जी हाँ, वो जो हाथ का निशान जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, वो सब रखवाला जिन ही था जो उस किताब को लेने आया था। और उसके साथ साथ वो जो रखवाला जिन होता है उस बुक को लेकर के भागने लगता है। उधर से रिहान चिल्लाते कि भाई पकड़िए उसे, वो इल्मे जिन लेकर भाग रहा है। अमन जल्दी से उठते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो भाग रहा होता है और जल्दी से अमन जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वो गायब हो जाता है। जब अमन उसको पकड़े रहते हैं तो अमन भी उसके साथ गायब हो जाते हैं और वो शीशा एक बन जाता है वहाँ पे। और रिहान जल्दी से उसमें घुसने के लिए रहता है अमन को बचाने के लिए, तो जिस पर शायरी उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि शायरी रिहान को रोक लेती है और बोलती है कि आप नहीं जा सकते अंदर, आप नहीं जा सकते, घर वालों को आपकी ज़रूरत है। अगर आप भी फंस गए तो यहाँ पर कौन देखेगा? घर वालों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रोशनी को आपकी ज़रूरत है, पहले रोशनी को ठीक करना ज़रूरी है।
आप अंदर चले जाइएगा तो कौन उसके ध्यान रखेगा, कौन बचाएगा उसे। और उसके बाद फिर यहाँ समझते हैं वो मैजिक करने की कोशिश करते हैं, मगर मैजिक उनका काम नहीं होता है। एक्चुअली अमन जो है वो अंदर शीशे के अंदर फंस गए रहते हैं, और वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो लोग कितना भी पुकारने की बुलाने की कोशिश कर रहे होते घर वाले, लेकिन उन लोगों को अमन दिखाई नहीं देता। लेकिन अमन अंदर से घर वालों को देख रहे होते, अमन फंस गए रहते हैं अंदर। और उसके बाद ही शायरी जो है वो अरमान को उठा करके अपनी उसकी अम्मी के पास ले जाती है, यानी कि रोशनी के पास ले जा करके रख देती है और बोलती है कि रोशनी आपको ठीक होना होगा, ये देखिए आपका बच्चा आपको याद कर रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे को ये करके बोलती है और अरमान को रोशनी के पास ले जाती है। रोशनी की आंख से आंसू निकल रहा होता है। एक्चुअली रोशनी का जो बॉडी है वो धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। जी हाँ, रोशनी का बॉडी धीरे धीरे गायब हो रहा होता है, पैर उसके गायब हो गए हो रहते हैं, बहुत तेज़ी से उसका बॉडी गायब हो रहा होता है। और जैसे उसका बॉडी गायब हो जाएगा वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। और वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो अमन है वो अंदर फंस गए रहते हैं और वो कितना भी कोशिश कर रहे होते हैं, मैजिक भी उनका नहीं काम कर रहा होता है। तो वहीं पर जो रखवाला जिन है वो अंदर में ही आ जाता है अमन के पास और वो बोलता है कि मैं ये अमन बोलते हैं, उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं समझ रहा होता है। वो अमन को बोल रहा होता है कि नहीं, मैं तुम कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी को नहीं बचा सकते, तुम्हें ये किताब नहीं मिलेगी। जिस पर अमन उससे बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरे लिए ना सही, उसके लिए मेरी बात समझो प्लीज़। तभी वो बोलते हैं तो वो जो रखवाला जिन है वो बोलता है कि मैं मोहब्बत करने वालों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। लेकिन लास्ट में वो मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से बस एक ही चीज़ जा सकती है, तुम डिसाइड कर लो, या तो ये किताब जाएगी, इल्म जिन जाएगी, या तो तुम जाओगे, और जो नहीं जाएगा वो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए फंसा रह जाएगा। और जिस पर जो अमन है ना वो कोशिश करते हैं, बात करते हैं रोशनी से, मन ही मन में बोलने की कोशिश करते हैं कि रोशनी, मैंने जो आपसे वादा किया था ज़िंदगी भर साथ निभाने का, मैं अब वो वादा तोड़ रहा हूँ। और ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं कि इधर जो रोशनी होती है वो बेहोश ही रहती है, लेकिन वो शीशे की तरफ इशारा कर देती है कि ताकि घर वाले समझ सके कुछ, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाती है रोशनी। और उसके साथ साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो अमन जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं, और उसके साथ साथ जो रखवाला जिन है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुम जल्दी करो, तुम्हें जो भी कुछ करना है। और उसके बाद ही आज का एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में तो आप लोगों को यही सब कुछ देखने को मिलेगा, और कल के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इधर जो ताबीजी है ना, वो ताबीजी अचानक से वो कुछ कर रही होती है कि जो इल्म जिन जो उसके पास होता है वो इल्म जिन खुल जाता है और उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। जिस पर ताबीजी बोलती है कि इल्म जिन मुझे कुछ बताना चाहता है, ये अपने आप ही खुल गया, मतलब कुछ ज़रूर बताना चाहता है। और वहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक झूला, मतलब अरमान का झूला टाइप का कुछ देखने को मिलेगा, जिसे देख करके वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद ही ताबीजी बोलती है कि अगर तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं भी तुम लोगों का इसका बदला मैं अच्छी तरीके से लेकर रहूँगी तुम लोगों से, ऐसा कुछ बोलती है ताबीजी। और इसके साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट से भरा होने वाला है। अमन फंस जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अमन फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्या रोशनी ठीक हो जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल को भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी हर एक अपडेट मिल सके।